A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today in this lecture we discuss about life. So question here is, what is life? जिंदगी क्या है? Life क्या है? Remember, life cannot be defined properly on the basis of life processes. यानी ज़िंदगी को हम किसी ख़ास अंदाज से वाज़े नहीं कर सकते. It can be identified through following functions of living organisms. लेकिन चंद ऐसे अफ़आल, चंद ऐसे फंक्शंस, चंद ऐसे अवामिल हैं जो अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म में मौजूद हों तो उसके ज़रिए हम पहचान सकते हैं कि इसमें लाइफ मौजूद है. जैसे कि यहाँ पर बहुत से प्रोसेसेस लिखे गए हैं, जिनमें से एक प्रोसेस जो है वो डाइजेशन है. यानी किसी भी चीज़ में आप पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इसमें लाइफ है या नहीं है, तो उसमें अगर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो आप समझ जाएं कि इसमें लाइफ मौजूद है. डाइजेशन किसे कहते हैं? ब्रेकडाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. यानी डाइजेशन जो है ये फूड के लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज पार्टिकल्स जो हैं उनका स्मॉलर पार्टिकल्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होना, टूटना, ये डाइजेशन कहलाता है. और डाइजेशन का प्रोसेस जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है. नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारे पास वो है रेस्पायरेशन. यानी किसी भी चीज़ में आप जानना चाहते हैं कि इसमें लाइफ मौजूद है या नहीं, तो अगर उसमें रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा है तो आप समझ जाएं कि इसमें लाइफ मौजूद है. हमारे यहाँ रेस्पायरेशन के बारे में जो बात समझाई जाती है, सिखाई जाती है, वो ये कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन का इनहेल होना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होना, यानी गैसेस का तबादला, कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज और ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी के अंदर आना, ये रेस्पायरेशन का प्रोसेस कहलाता है. लेकिन याद रखें कि बुनियादी तौर पर रेस्पायरेशन जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी फूड का ब्रेक डाउन और फूड ब्रेक डाउन होने के बाद उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ये रेस्पायरेशन कहलाता है. और ये बेसिक रेस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट है. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है कि डाइजेशन और रेस्पायरेशन में क्या फ़र्क है. तो याद रखिए कि मेरे पास एक ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है. इस मॉलिक्यूल को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता हूँ. तो लार्ज मॉलिक्यूल का स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन जो है ये हमारे पास प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहलाता है, डाइजेशन का प्रोसेस. अब मैं ये जो हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, इनको ब्रेक करूं, इनको तोड़ूं, तो इनसे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी. तो एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है ये प्रोसेस जो है हमारे पास रेस्पायरेशन कहलाता है. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डाइजेशन और रेस्पायरेशन का. और हमारे यहाँ यही सिखाया जाता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, और इसे ब्रीथिंग भी कहा जाता है, और इसी तरह रेस्पायरेशन से भी इसे ताबीर किया जाता है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास वो है मेटाबॉलिज्म. यानी किसी भी चीज़ में मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है तो आप समझ जाएं कि इसमें लाइफ मौजूद है. मेटाबॉलिज्म का वर्ड जो है ये एक बहुत बड़ा वर्ड है, और हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे होते हैं, जितने भी काम हो रहे होते हैं, वो सब कुछ मेटाबॉलिज्म के तहत आ जाते हैं. अब याद रखिए कि हमारी बॉडी में दो तरह के फंक्शंस, दो तरह के काम, दो तरह के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. एक प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में वो एनाबॉलिज्म का हो रहा होता है, और दूसरा जो है वो कैटाबॉलिज्म का हो रहा होता है. एनाबॉलिज्म किसे कहा जाता है? एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ का बनना, हमारी बॉडी में कोई चीज़ बन रही है तो ये प्रोसेस जो है एनाबॉलिज्म कहलाता है. और इसी तरह कैटाबॉलिज्म जो है वो है ऐसा प्रोसेस कि हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ का टूटना, किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन होना, ये प्रोसेस
जो है ये कैटाबॉलिज्म कहलाता है। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से ये दोनों प्रोसेस जो मिलते हैं इनसे फिर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है ये बनता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस जो है वो है मूवमेंट, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर मूवमेंट का प्रोसेस हो रहा है तो आप समझ जाएं कि इसमें लाइफ मौजूद है। मूवमेंट किसे कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं चेंज ऑफ पोजीशन, यानी अपनी जगह जो है उसे तब्दील करना। अब यहाँ पर याद रखिए कि दो वर्ड हैं, एक है मूवमेंट और दूसरा है हमारे पास लोकोमोशन। मूवमेंट में ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी पोजीशन जो है चेंज कर रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है। अब उसका पोजीशन का चेंज करना, मूवमेंट करना, इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव हो, लेकिन इसके बरअक्स लोकोमोशन जो है ये एनिमल्स वगैरह में हो रही होती है। और इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जगह, अपनी पोजीशन जो है एक जगह से दूसरी जगह चेंज करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है। तो लोकोमोशन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अपनी पोजीशन को चेंज करना ये लाजमी होता है, ज़रूरी होता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारे पास वो है ग्रोथ। किसी भी चीज़ में ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा है तो आप समझ जाएं कि इसमें लाइफ मौजूद है। और ग्रोथ कहते हैं इंक्रीज इन दिस साइज़, यानी साइज़ में बढ़ना। अब साइज़ का बढ़ना और ग्रोथ जो है हमारी बॉडी में हो रही होती है, हमारी बॉडी की, और परमानेंट बेस पर ये ग्रोथ हो रही होती है। और परमानेंट बेस पर हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही होती है वो साइज़ में ग्रोथ होती है, शेप में, और इसके अलावा फॉर्म वगैरह में हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है वो है डेवलपमेंट। किसी भी चीज़ में डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा हो तो आप समझ जाएं कि इसमें लाइफ मौजूद है। डेवलपमेंट किसे कहते हैं? बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्ली स्टेज इन विच स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म, यानी यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। इनका जो अर्ली स्टेज होता है जहाँ पर इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह फॉर्म हो रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, तो वो फेज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंटल फेज़ कहलाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एक्सक्रीशन, यानी किसी भी चीज़ में एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा हो तो आप समझ जाएं कि इसमें लाइफ मौजूद है। एक्सक्रीशन कहते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, यानी हमारे जिस्म से गैर ज़रूरी चीज़ जो है उसका इखराज, तो ये प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन कहलाता है। और ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारे पास वो है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो रिस्पॉन्स ड्यू टू इट्स इन्वायरमेंटल चेंजेस। इरिटेबल का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ पर अगर हम कुछ स्टिमुलस डालें तो स्टिमुलस यानी हरकत या ज़ोर देने की वजह से वो चीज़ जो है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो करेगी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये इरिटेबल होते हैं और ये अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं किस वजह से? एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से, यानी हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस हो रही होती हैं तो इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से ये अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं और इसे इरिटेबिलिटी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये डार्क रूम है और इस डार्क रूम में मेरे पास एक फ्लावर है, एक प्लांट है, और इस प्लांट को मैं इस एक पॉइंट से लाइट जो है वो फराहम करता हूँ। अब ये लाइट जो है इस प्लांट को एक मैसेज फराहम करेगी और मैसेज फराहम करने के बाद ये प्लांट इस लाइट के ज़रिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स शो करेगा, लोकोमोशन करेगा, मूवमेंट करेगा, रिस्पॉन्स शो करेगा। तो इस प्लांट का इस लाइट के ज़रिए जो रिस्पॉन्स शो कर रहा है ये प्लांट, तो इस लाइट की तरफ ये रिस्पॉन्स की वजह से ग्रो करना शुरू कर देगा टुवर्ड्स दी लाइट। तो टुवर्ड्स दी लाइट इस प्लांट का ग्रो होना हो रहा है किस वजह से? इस लाइट के इरिटेट करने की वजह से। तो प्लांट इस लाइट के इरिटेट करने की वजह से इसकी जानिब
बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, तो ये प्लांट का ग्रो होना टुवर्ड्स दी लाइट ये प्रोसेस ऑफ इरिटेबिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होती है, और किसी भी चीज़ में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो तो आप समझ जाइए कि इसमें लाइफ मौजूद है। रिप्रोडक्शन कहते हैं प्रोड्यूस नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स, नंबर ऑफ कॉपीज़, यानी अपने जैसे और पैदा करना, तो ये प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो था वो लाइफ के हवाले से यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से था। ये ऑल स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।